नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। नेहरू को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है जंग तेज हो गई है। जंग तो यूं बहुत दिनों से, बहुत सालों से जारी थी, लेकिन अब इस जंग के भीषण रण में बदलने की आशंका जो है प्रबल दिखाई दे रही है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज पार्लियामेंट में, आज यानी कि 8 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है लोकसभा में एक बार फिर जो है नेहरू पर जो है जमकर हमला बोला। और ये जो संदर्भ था वो था वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसके 150 साल पूरे हो जाने का। दरअसल उसी समय ये तय हो गया था जब सरकार ये मान गई थी, सरकार ने कहा था कि हम जो है वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे इस संसद सत्र में। तभी ये लग गया था कि जो है नेहरू पर फिर कसकर हमले होंगे, और वही हुआ। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे जो है वंदे मातरम लिखा गया, कब लिखा गया, किसने लिखा और क्या इसकी भूमिका रही आज़ादी के पहले, कैसे ये ताकत बना ये गीत जो है आज़ादी के लिए लड़ने वालों के लिए, और आज़ादी के बाद भी क्या जो है इसकी जगह रही लोगों के दिलों में, हिंदुस्तानियों के दिलों में, और आज भी क्या जगह है इस राष्ट्रीय गीत का, कैसे लोग जो है इससे प्रेरणा पाते हैं। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। इसी बीच जो है उन्होंने फिर वो नेहरू पर आए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तथ्य रखना जो है देश के सामने, लोगों के सामने, संसद के सामने ज़रूरी है। तब उन्होंने ज़िक्र किया कि जो गीत इतना पावरफुल था, लोग इसके दीवाने थे, उसी के दम पर अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। उस दौरान जो है एक समय ऐसा आया जब नेहरू जो है मुस्लिम लीग के कहने पर नेहरू ने इस गीत के टुकड़े कर दिए। इस गीत के 6 छंद थे, जिसके शुरुआती की जो पंक्तियाँ हैं, जो अब भी हम गाते हैं, उसके अलावा भी 4 और छंद थे इसके, जिसमें जो है माँ दुर्गा और देवियों की उपासना की गई है। उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया कि पहले का जो शुरुआती जो छंद है, जिसे अभी हम गाते हैं, उसमें जो है भारत के ज्ञान और भारत की समृद्धि में देवी की हम महिमा गाते हैं, तारीफ़ करते हैं। लेकिन जो बाकी के जो छंद थे जिसे काट दिए गए, उसमें दुर्गा की भी महिमा बताई गई थी। कैसे जब देश पर विपत्ति आती है, या कैसे जब देश पर संकट आता है, या कोई ऐसी बात होती है, तो देवी जो है, वही देवी जो कि ज्ञान की देवी हैं, समृद्धि की देवी हैं, वो चंडी बन जाती है। और ये संबोधित है भारत माँ को, जिसे माँ के रूप में देखा गया है। तो और इसके बाद फिर ये बताया कि कैसे जो है ये 4 छंद जो हैं काट दिए गए नेहरू के कहने पर। और नेहरू ने ये काम क्यों किया? क्योंकि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने दरअसल, जो जिन्ना थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने जो है 1937 में अक्टूबर में, मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर का उन्होंने जिक्र किया कि 15 अक्टूबर को जिन्ना ने जो है कहा था कि भाई ये जो पंक्तियां हैं इसकी, जिसमें देवियों का जिक्र है, ये हमें स्वीकार नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ जाते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगे बताया कि जब जिन्ना ने आपत्ति की, तो नेहरू बजाय इसका विरोध करने के, उन्हें ये समझाने के कि नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ इसमें कुछ नहीं है, हम अपने माँ की आराधना कर रहे हैं, अलग अलग रूपों में जो है हम अपने माँ की, जो कि माँ है हमारी भारत माता, उसकी आराधना कर रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बजाय ये कहने के, अपना पक्ष बताने के, इस गीत का जो अर्थ है वो समझाने के, नेहरू जो है झुक गए। नेहरू ने जो है मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा। और फिर जो है जब कांग्रेस की बैठक हुई अक्टूबर में ही, जो है कोलकाता में, जो है फिर कांग्रेस ने ये तय किया कि अब जो है हम सिर्फ इसका शुरुआती हिस्सा गाएंगे, और बाकी 4 को उसने छोड़ दिया, मतलब ये प्रस्ताव पास कर दिया। उसके बाद जो है फिर ये सिर्फ शुरू के जो हिस्से, जो इसे अब भी हम गाते हैं, वही रहा, और बाकी के 4 छंद खत्म कर दिए गए। और ये हुआ सिर्फ नेहरू के कहने पर। तो एक तरह से फिर जो है मोदी ने जो है नेहरू पर बुरी तरह जो है अटैक किया। जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो अक्सर जो है नेहरू का जिक्र आता है। हालांकि शुरुआत कांग्रेस ही करती है, अलग अलग मुद्दों को लेकर आती है, लेकिन चूंकि कांग्रेस का कालखंड इतना बड़ा रहा है, 55 साल का लगभग, और उसमें नेहरू इतने लंबे समय तक रहे हैं, उन्होंने राज किया है। जाहिर सी बात है, जब बीजेपी जवाब देती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जवाब देते हैं, तो नेहरू अपने आप जो है
कटघरे में खड़े हो जाते हैं और फिर जो है मोदी जो है उन पर हमला करते हैं। तो आज भी वही हुआ, लेकिन ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है, बात है नेहरू की। अभी देखिए शनिवार को सोनिया गांधी जो है कांग्रेस की नेता, उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया था। नेहरू से जुड़ा एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने भाषण दिया और कहा कि बीजेपी जो है जानबूझकर जो है नेहरू की जो भूमिका रही है इस देश को संवारने में, बनाने में, उस भूमिका को जो है ख़त्म करना चाहती है। मतलब नेहरू का जो भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान रहा है हिंदुस्तान को, भारत को बनाने में, उसे जो है बीजेपी जो है दुष्प्रचार करके जो है नष्ट करना चाहती है। सीधे मतलब कि नेहरू का नाम खराब करना चाहती है, उन्हें बदनाम कर रही है। सोनिया गांधी ने अभी 2-3 दिन पहले ही जो है इसका विरोध किया, लेकिन उसी दिन फिर बीजेपी ने अटैक किया कि नहीं, ये जो नेहरू ने जो इतनी गलतियां की हैं, जैसे कि चीन और पाकिस्तान को जो है ज़मीन पर कब्जा करने की अनुमति दी, फिर जम्मू कश्मीर को लेकर जो है नेहरू की गलतियां रही। तो दरअसल ये जो नेहरू पर निशाना बीजेपी साध रही है और कांग्रेस इसका जिस तरह से विरोध कर रही है, तो ये जो शुरू में मैंने कहा कि ये इसके भीषण रण में बदलने की जो आशंका है, वो लगातार जो है दिखाई पड़ रही है। और आपको दिखेगा कि नेहरू जो है कांग्रेस की दुखती रग बन गए हैं और बीजेपी जब चाहती है इसे दबा देती है। तो ये हो सकता है राजनीतिक मुद्दा इन पार्टियों का, बीजेपी और कांग्रेस का, लेकिन पब्लिक का इसमें ये फ़ायदा है कि उससे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी जो है मिल जाती है, जो उससे अब तक छिपाई गई। जैसे इसी का देख लीजिए, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, हम अब तक नहीं जानते थे। मैं भी इतने सालों में मुझे ये नहीं पता लगा कि इस गीत के 6 छंद थे और ये जो है कैसे शुरुआती हिस्सा भी हम गा रहे हैं, बाकी के 4 छंद जो है काट दिए गए थे नेहरू के कहने पे, ये किसी को नहीं पता था। फिर आप हर चीज़ को जोड़ते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात जोड़ते हैं, नेहरू पे जैसे वो अटैक करते हैं वो जोड़ते हैं, फिर ये जो डिस्टोरियन जिसमें रोमिला थापर का खासकर जिक्र होता है और भी वामपंथी इतिहासकारों का जिक्र होता है, उसे आप जोड़ते हैं नेहरू के संदर्भ में, लेकिन हर मोड़ पर जो है कहीं न कहीं ये चीज़ें जुड़ जाती है अपने आप। तो ये ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें जब चर्चा हो तो उससे पब्लिक को फ़ायदा होता है, पब्लिक को पता लगता है, फिर समझ में आता है कि कैसे जो है जो तथ्य थे वो अब तक दबा कर रखे गए। तो देखिए अब ये जो जंग चल रही है नेहरू के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस के बीच, वो कहाँ जाकर जो है ठहरती है और इसका क्लाइमेक्स क्या होता है। दरअसल इस जंग का जो क्लाइमेक्स होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो हम सबको जो है उस क्लाइमेक्स की प्रतीक्षा रहेगी बतौर दर्शक। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।